और ये मेडिकल हेल्थ का सबसे बड़ा शिफ्ट था। 150 लोग हमारे साथ हॉस्पिटल में आए, जहाँ लोग ना जाना चाहते मुझे वहाँ जाना, और वो भी ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे काफ़ी कम लोग रोबोटिक सर्जरी करते थे। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू नो यू कैन डू इट, बेटर डू इट एंड प्रूव योर सेल्फ। तब मेरे साथ एक और चीज़ हुई, माई मदर गॉट कैंसर, स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर। I am Dr. Surendra Dabas, currently working as Chairman Oncology Manipal Group of Hospitals, Northwest Cluster, India. And मेरी जो schooling हुई है, that is from नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर, Delhi. My entry batch was 1990 and exit batch was 1997. और जो मेरा बचपन बीता है एक छोटा सा गांव पेरिफेरल दिल्ली में, आउटर दिल्ली कहते हैं उसको, लाडपुर गांव का नाम है। 5th क्लास वहाँ से करने के बाद एक सरकारी स्कूल से फिर सिलेक्शन हुआ नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर। एंड वो जो बचपन बीता 1990 से लेकर 1997, शुरुआत के 1-2 साल जब भी आप घर से अलग होते हो मुश्किल होता है, उसके बाद जो मन लगा तो उस स्कूल में ऐसा मन लगता है फिर आपका घर आने का मन नहीं करता। तो 90 से लेकर 97 तक की जो मेरी मेमोरीज है नवोदय की, वो काफ़ी सारी हैं जिसको मैं पूरी तरह तो इस प्लेटफॉर्म पे साझा नहीं कर सकता, बट ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको हम साझा कर सकते हैं। तो उस टाइम मैंने स्कूल से सीखा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सीखी वो थी इंडिपेंडेंस। कि आपको 11 साल के होते जो स्कूल ज्वाइन करते हो, उस टाइम अपना काम सारा स्वयं करना, नहाना धोना, कपड़े धोना, खाना पीना, सब कुछ, वो बहुत ज़रूरी है सारी जनरेशन्स के लिए। एंड सेकेंड था कॉन्फिडेंस। उस स्कूलिंग में आपको इतना कॉन्फिडेंस आता था कि आप किसी भी फील्ड में कभी भी फेल नहीं होगे। और धीरे 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 करके एजुकेशन हमारा स्कूल का हमेशा फोकस होता था, स्पोर्ट्स भी था पर एजुकेशन मेन था। और जो सेल्फ स्टडी नवोदय स्कूल में हमने सीखी, चाहे हमारे पास टीचर्स थे या नहीं थे, बट आप खुद इतने हार्ड वर्किंग हो जाते हो कि आपको पता है कि आपको आगे क्या करना है। सो यू ऑलवेज फोकस्ड ऑन एजुकेशन और स्टडी, कि आप कुछ ना कुछ करना है। एज ए चाइल्ड बहुत सारे ड्रीम्स नहीं होते, मैक्सिमम लोगों का एक ड्रीम होता है कि भी मैं फाइटर पायलट बन जाऊं या मैं डॉक्टर बनूंगा तो हार्ट का सर्जन बनूंगा। ये 2-3 ड्रीम्स थे। पर फाइटर पायलट का एक होता है कि फाइटर पायलट को फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। सो मैं मेडिकली बहुत फिट नहीं था क्योंकि मेरे को हेयरिंग लॉस थी, तो मुझे पता था कि शायद मैं कभी भी मेडिकली फिट नहीं हो पाऊंगा। तो मैंने सोचा कुछ और करते हैं। और मैं क्या, इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड, ये 2 ही चीज़ें दिमाग में आती थी। सो टीचर्स ने बताया कि आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, आप डॉक्टर बन सकते हो, तो एक वो इंस्पिरेशनल चीज़ टीचर से मिली। सोचा चलो मेडिकल करते हैं। उस टाइम तक हमारे स्कूल के लोगों के लिए मेडिकल एजुकेशन और डॉक्टर बनना वाज लाइक अ ड्रीम, कि बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मेहनत चाहिए, और आगे अगर डॉक्टर बनते हो तो पैसा भी बहुत लगता है, ये भी दिमाग में डाला गया था। सो क्या किया मैंने, 11th-12th करने के बाद मैंने सोचा चलो डॉक्टर बनते हैं। डॉक्टर मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है, बट एक दिमाग में डाली गई तो मैंने डॉक्टर बनना था। और ये मेरे स्कूल से मैंने सीखा था कि जो चीज़ करनी है सोच ली तो करनी है। कोचिंग शुरू की मेडिकल एजुकेशन के लिए, सिलेक्शन हुआ, अच्छी रैंक आई। जितनी भी एक्सपेक्टेशंस ना मेरी फैमिली को थी ना मुझे थी कि भी मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी। आई गोट अराउंड 51 रैंक ऑल ओवर इंडिया इन CBSE PMT। सिलेक्शन हुआ इंडिया के बेस्ट कॉलेज में, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। एक बच्चे के लिए जो एक रूरल बैकग्राउंड से, उसको हिंदी बोलने भी ठीक से नहीं आती, एंड गोइंग टू ए कॉलेज, वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, पीपल कमिंग फ्रॉम वेरी गुड फैमिलीज, हाईली एजुकेटेड, एंड मोस्टली दिल्ली के अच्छे से स्कूल के बच्चे, और आई विल से इंग्लिश स्पीकिंग बॉयज और गर्ल्स। मैं वहाँ गया, शुरुआत में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया, पर अल्टीमेटली मैंने बोला हमने एक चीज़ सीखी थी, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस और अडेप्टेबिलिटी। हम कहीं भी अडेप्ट हो सकते हैं, वो मेरे स्कूल से मैंने सीखा था। वहाँ अडेप्ट हुए, पढ़ाई मैंने बोला सेल्फ स्टडी, फोकस, वो किया। तो शुरुआत में मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग था कि मेरा जो गांव था वो बहुत दूर था मेरे मेडिकल कॉलेज से। डेली सुबह जाना, बाई बस कॉलेज में पहुंचना, 2-2.5 घंटे का सफ़र, फिर वापसी, सबको पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता था। किसी तरह जद्दोजहद के बाद हॉस्टल लिया, पढ़ाई शुरू करी, अच्छे मार्क्स लाने शुरू किए। बट शायद किस्मत में कई बार कुछ और लिखा होता है। मैंने MBBS ज्वाइन किया जुलाई 1998, एंड मेरे फादर गॉट एक्सपायर्ड इन 1999।
जस्ट 10 months मेरे ज्वाइनिंग के बाद। एंड वाज द ओनली मेंबर इन द फैमिली हु वाज एन अर्निंग मेंबर। सो अब मैं उसको ये मानूं कि वो मेरे लिए ख़राब था, मैं उसको क्या मानूं ये मुझे भी समझ में नहीं आया। बट मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि अब तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दैट टाइम माई फैमिली सपोर्टेड मी वेरी वेल, माई सिस्टर्स, माई ब्रदर्स, माई मदर, दे ऑल सपोर्टेड मी वेरी वेल। पढ़ाई में और मन लगाया और पढ़ाई की, MBBS ख़त्म की 2003। MS में सिलेक्शन हुआ, मास्टर ऑफ सर्जरी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। गॉट मैरिड एंड देन माई वाइफ सपोर्टेड मी वेरी वेरी वेल कि आगे कुछ करना है, अच्छे से करना है। तो माई वाइफ वॉज माई बैचमेट फ्रॉम द सेम कॉलेज, ऑलवेज मोटिवेटेड मी टू डू गुड। देन MS के बाद तुरंत कैंसर डिपार्टमेंट में, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी कहते हैं, उसमें सिलेक्शन हुआ, अच्छी रैंक आई। फिर 3 साल कैंसर का कोर्स किया, और 3 साल जो मैंने कैंसर का कोर्स किया मैंने किया राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से, वन ऑफ द बेस्ट कैंसर इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री। अब मेरे दिमाग में था कि कुछ अलग करना है। कुछ अलग मीन्स जहां लोग ना जाना चाहते मुझे वहां जाना है। एक चीज सीखी थी, कुछ अलग करोगे तो शायद जल्दी नाम होगा, कुछ हटके करना था। तभी तभी रोबोटिक सर्जरी आ रही थी इंडिया में, तो मैंने सोचा क्यों ना रोबोटिक सर्जरी में एंट्री ली जाए, और वो भी ऐसे डिपार्टमेंट में जहाँ पे काफ़ी कम लोग रोबोटिक सर्जरी करते थे। तो मैंने सबसे पहले उसके लिए 2012 आई वेंट टू MD एंडरसन कैंसर सेंटर विच इज़ इन US। चैलेंजिंग था बिकॉज एक्सपेंसेस बहुत थे, अकेले रहना था, ट्रेनिंग भी थी, सब कुछ था। बट अगेन फिर मैं बोलूँगा, बिकॉज जिस जगह मैंने स्कूलिंग की थी वो इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई कर देते हैं कि आप किसी भी जगह अकेले भी रह सकते हैं। 3 महीने रहा, रोबोटिक सर्जरी देखी, सीखी, वापस आया, करना शुरू किया, और हेड नेक कैंसर डिपार्टमेंट में शुरू किया, जहाँ पे बहुत कम लोग, मेनली इंडिया में तो कोई था ही नहीं जो हेड नेक में रोबोटिक सर्जरी कर रहा हो। मैंने उस एरिया में एंट्री की, धीरे धीरे अपने को एस्टेब्लिश किया। और हमेशा कहते हैं एजुकेशन हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। 2 साल बाद मैं फिर US गया, यूपेन, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, वहाँ और रोबोटिक सर्जरी देखी, सीखी। फिर मैं गया 2015 में कोरिया और रोबोटिक सर्जरी सीखने। तो मैं अपने आप को कंटिन्यूसली रीमॉडल कर रहा था कि कुछ ना कुछ अच्छा करना है, बेटर करना है। फिर बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो भी गया, तो मैं लगा रहा सीखने में कि सीखते रहोगे तो शायद अच्छा करोगे। तो उस रोबोटिक सर्जरी ने मेरे को, जिस एरिया में लोग कम काम करते थे, मैंने काफ़ी काम करना शुरू किया, पहचान बनी। पहचान बनने के लिए टेक्नोलॉजी तो थी, और आपको एक पेशेंट के लिए जो आपका एक केयरिंग एटीट्यूड है वो भी चाहिए था, वो मेरे अंदर था। क्योंकि हमने ये स्कूल में सीखा था कि भी यू शुड लव ऑल एंड यू ट्रस्ट मैनी। नाउ डेज व्हाट वी से ट्रस्ट फ्यू, बट हमारे टाइम पे हम स्कूल में सब पे ट्रस्ट करते थे। सो धीरे धीरे काम को बढ़ाया, 2017 तक राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में काम किया। तब मेरे साथ एक और चीज़ हुई, माई मदर गॉट कैंसर, स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर। She was detected in 2015 and we lost her in 2017. आई थिंक ये जो चीज़ें हो रही थी, शायद वो कहते हैं जो होता है अच्छा होता है, पता नहीं अच्छा था बुरा था, पर वो हर चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग करती चली गई। हर एनवायरनमेंट में अडेप्ट करता, हर एनवायरनमेंट से लड़ता, हर सिचुएशन से लड़े और आगे बढ़े। 2017 में मुझे ऑफर मिला फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव, इसे FMRI फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एज एन डायरेक्टर ऑफ कैंसर डिपार्टमेंट। आई वॉज जस्ट 35-36 एंड इस उम्र में नॉर्मली ऐसी पोजीशन मिलती नहीं। राजीव गांधी छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं था, बट मैंने सोचा चलो एज दिस एज यू आर गेटिंग ए पोजीशन, यू शुड गो एंड वर्क देयर। एनवायरमेंट डिफरेंट, एरिया डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट। आई केम देयर विद कॉन्फिडेंस कि भी मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा, एंड बाई गॉड ग्रेस आई डिड वेल। आई गॉट ए रिकग्निशन मेडिकल फील्ड में कि हाँ भी ये लड़का अच्छा काम करता है। देन आफ्टर 1.5 years working in Fortis, got a chance to work in BL Kapoor Hospital, which is in Delhi, central part of Delhi, Karol Bagh. एक चीज सीखी थी, टीम वर्क। टीम बनाते जाओ, टीम को सिखाते जाओ, अच्छा काम करो, वो चीज हमने करी। सो जो मेरा डिपार्टमेंट था कैंसर, उस कैंसर में आप अकेले नहीं लड़ते हो, आपको एक पूरी टीम चाहिए। सो माई मूवमेंट फ्रॉम राजीव गांधी टू फोर्टिस टू BLK, एक टीम बिल्डअप करता मैं चला गया, जिसमें हमने डॉक्टर्स ऐड करते, नर्सेज, टेक्नीशियन, सबको एक साथ लेके काम शुरू किया। 2018 में BL कपूर ज्वाइन किया और बड़ी टीम की। 2018 से 2025 तक वहाँ काम किया और टीम बड़ी करते चले गए। रिसेंटली मैंने जब ज्वाइन किया अगस्त 2025 में मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एज चेयरमैन,
सो कम से कम 150 लोग हमारे साथ एक साथ इस हॉस्पिटल में आए, और ये मेडिकल हेल्थ का सबसे बड़ा शिफ्ट था जिसमें इतने लोग एक साथ किसी भी डॉक्टर के साथ आ रहे हैं। और उस चीज ने मेरे को काफी कुछ दिया। लोगों ने बात की भी, इतने लोग एक साथ अगर किसी के साथ मूव करते थे बहुत बड़ी बात होती है। एंड दैट वाज बिकॉज वी वांट टू वर्क टुगेदर फॉर आवर पेशेंट्स केयर। हर बंदा, चाहे वो टेक्नीशियन है, नर्स है, डॉक्टर है, सब चाहते थे कि पेशेंट के लिए अच्छा काम करना है। तो आज मैं मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में एज ए चेयरमैन काम कर रहा हूँ। इट हैज बीन ऑन 5 months एंड मे बी विल वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस तरह माई फोकस इज यू हैव टू डू द बेस्ट फॉर योर पेशेंट्स। उनके लिए अच्छा काम भी करना है, अपनी तरफ से बेस्ट करना है। हालांकि हम कैंसर में ये कहते हैं कि बहुत बेकार बीमारी है, बट अगर आप पेशेंट को बहुत अच्छे से बिहेवियर वाइज अच्छा ठीक करते हो, एटीट्यूड आपका ठीक रहता है, तो आप पेशेंट को काफ़ी अच्छे आउटकम दे सकते हो। वो बहुत ज़रूरी है। वो मैंने भी सीखा, मेरी टीम ने भी सीखा, और सब लोग पेशेंट के साथ काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। तो दिस इज माई स्टोरी। बचपन, मेडिकल एजुकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, और ये सब कुछ मेरी जर्नी रही। चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं, बट चैलेंजेस को मैंने एक्सक्यूज नहीं लिया, मैंने चैलेंजेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। माई फादर लेफ्ट मी, माई मदर लेफ्ट मी, बट मेरे लिए वो एक्सक्यूज नहीं थे। आई थिंक मेरे लिए वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे, जिसकी वजह से मैंने और अच्छा काम करने की कोशिश की। एंड आई नो पेरेंट्स आपके सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं, एंड देन योर फैमिली, लाइक माई वाइफ, माई किड्स, दे सपोर्टेड मी वेरी वेरी वेल। आज मैं जो भी हूँ, कैंसर सर्जन बनने की वजह मेरी वाइफ थी, जिसने मुझे बोला भी आप कैंसर सर्जरी में जाओ, एंड शी सपोर्टेड मी थ्रू आउट माई लाइफ। एंड एक चीज है कि आप अच्छा नहीं कर सकते जब तक आपकी फैमिली में यू आर नॉट हैप्पी। मैं काम करने सुबह निकलता हूँ तो खुश निकलता हूँ कि मेरी फैमिली खुश है, तभी मैं अच्छा काम पेशेंट के लिए कर पाता हूँ। बट अगर मेरा डिप्रेस माइंड है तो मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए है कि भी एक बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं, बड़ा मुश्किल है। काम जब ज्यादा करते हो तो लाइफ में कुछ ना कुछ आप छोड़ना ही पड़ता है, बट यस, जब आपकी फैमिली साथ हो तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं छूटता और आप हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए, पर मैंने उनको कभी भी चैलेंज नहीं माना, मैंने उनको इंस्पिरेशन मांगा कि मेरी इंस्पिरेशनल सोर्स यही है, मुझे आगे बढ़ना है। तो टुडे आई विल से आई एम हैप्पी विद माई लाइफ। और अगर मैं 4 शब्दों में अपने द्वारा जो भी स्टूडेंट है नवोदय में, उनको कोई भी लेसन देना चाहता हूँ या कोई भी मैसेज देना चाहता हूँ, तो यही रहेगा मैसेज कि यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू नो यू कैन डू इट, बेटर डू इट एंड प्रूव योर सेल्फ। बिकॉज तुम्हारी जो एजुकेशन है वो ऐसे स्कूल से हो रही है जिस स्कूल में आपको 11th ईयर्स के, मतलब 11 साल के आप होते हो, और तब से आपको इंडिपेंडेंस सिखा दी जाती है। बट मैसेज ये है कि भी यू स्टे ट्रू टू योर फील्ड। मैं कुछ भी हूं, मैं डॉक्टर हूं या मैं इंजीनियर हूं या मैं बस ड्राइवर हूं, मैं कंडक्टर हूं, कुछ भी हूं, यू हैव टू बी स्टे ऑनेस्ट विद योर प्रोफेशन, एंड दिस फॉर एवरीवन। अगर आप अपने काम को ऑनेस्टली करोगे, अपने प्रोफेशन के साथ ऑनेस्ट रहोगे, तो शायद वी कैन हैव ए वेरी गुड एनवायरमेंट टू लिव। सो मैसेज इज बिलीव योर सेल्फ एंड डू द बेस्ट एंड यू कैन डू इट। और मेरी लाइफ का एक अहम सवाल, अगर मैं नवोदय में नहीं होता तो मैं क्या होता? ये मैं सोच सकता हूं कि मैं क्या होता। शायद मैं यहां नहीं खड़ा होता जहां आज मैं खड़ा हूं, और मैं जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं शायद मैं नहीं होता, एंड शायद क्या पक्का ही नहीं होता। क्योंकि जिस एनवायरमेंट में रहता था, जो मेरे गांव का एनवायरमेंट था, वहां पे एक ही चीज थी कि एक सरकारी नौकरी हो। सरकारी नौकरी में चाहे वो आप डीटीसी में जाओ, चाहे दिल्ली पुलिस में जाओ, या आप टीचर बनो, इसके ऊपर सोच नहीं थी। नवोदय ने मुझे वो सोच दी, मुझे वो हिम्मत दी कि मुझे कुछ अलग से कुछ करना है। ऐसा कॉन्सेप्ट स्कूलिंग का, जहां पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेते हो 6th क्लास से 12th क्लास तक, एट माई टाइम बेसिकली। एंड आप ये मानो कि आपके पूरे साल में 10 रुपए भी खर्च नहीं होते थे, क्योंकि आपके पास कुछ भी खर्चा करने के लिए नहीं था। सारी फैसिलिटी स्कूल से, टीचर्स आपको मिले जो पूरी टाइम आपको दिन रात आपके साथ काम करते थे, हार्ड वर्किंग थे। उससे आपने ये सीखा कि मुझे भी इतना ही हार्ड वर्क करना जितना हमारे टीचर्स कर रहे हैं। ऐसी एसोसिएशन और ऐसी एक इंस्टीट्यूशन जो हमारी सरकार ने हमें दी, नवोदय स्कूल्स, शायद आज भी ऐसा प्रोग्राम किसी भी या ऐसी फैसिलिटी किसी भी स्कूल में नहीं है। फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल्स बेस्ड ऑन मेरिट सिलेक्शन, एंड देन दे आस्क यू टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, और हर परिस्थिति में आप रहते हो और आगे निकल जाते हो। सो आज आप सर्वोदय स्कूल की बात करो, प्राइवेट स्कूल्स की बात करो, जब भी हम देखते हैं तो नवोदय स्कूल्स हमेशा टॉप पे रहता है रिजल्ट्स में।
रीजन इज द हार्डवर्किंग एटीट्यूड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ। जब मैं अपने मेडिकल कॉलेज में गया तो मेरे से सवाल पूछा जाता था आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई। बहुत मुश्किल था लोगों को समझाना कि मैं किस स्कूल से हूँ। मैं बताता था नवोदय स्कूल। अरे ये कौन से स्कूल है। बट मैंने अपने आप को 5 साल में प्रूव किया कि नवोदय स्कूल है क्या। उनको समझ में आ गया कि मेरा बैकग्राउंड क्या था, मेरी स्कूलिंग क्या थी। एंड धीरे 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 नवोदय स्कूल से जो स्टूडेंट्स आ रहे थे वहां पे मेरे कॉलेज में फ्रॉम डिफरेंट नवोदयास, आइदर राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली, धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि नवोदय स्कूल है क्या। सो आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट जो नवोदय स्कूल से मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में गया था। धीरे धीरे बहुत सारे स्टूडेंट नवोदय स्कूल से आए और हम लोगों ने प्रूव किया कि नवोदय स्कूल है क्या। सो अगर मैं नवोदय स्कूल में नहीं होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा होके मणिपाल हॉस्पिटल्स के चेयरमैन की तरह बात नहीं कर रहा होता। सो मैं आपको नवोदयंस टॉक के इस मंच पे खड़े होके यही बताना चाहता हूं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मेरे को कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला था, मेरे को और आपको सेम एनवायरनमेंट मिला हुआ है। सो अगर मैंने मेहनत करके मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूं तो आप सारे स्टूडेंट जो नवोदय में हैं और नवोदय से पास आउट हैं, आप भी उस मुकाम पे पहुंच सकते हो जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो। आप मेहनती हो, आपके पास कैलिबर है, आपके पास फैसिलिटीज हैं, तो आप उनको यूज करके आप इस मुकाम पे पहुंच सकते हो। तो जो नवोदयन टॉक का एक कंसेप्ट है कि मैं अपनी स्टोरी लेके आप लोगों के पास आया हूं, जो इनके माध्यम से मैं जा रहा हूं ताकि आप लोग इंस्पायर हों, ताकि आपकी स्टोरी से फिर कोई और इंस्पायर होगा एंड हम सारे मिलके एक अच्छा काम और एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं। तो इस माध्यम से प्लीज आप जुड़ें, जानें और समझें कि भी हम सब लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर हम ठान लें। ठानना जरूरी है, करना जरूरी है। थैंक यू।